नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क पर और आज गांधी पार्क पर हम पहुँचे हैं। आज आपको यहाँ अगर मैं पीछे दिखाऊंगा तो आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी परसों जब हमने आपको यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर एक पोस्टर था, धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। लेकिन जो आज वो पोस्टर है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसकी जो पोस्टर है वो यहाँ पर आज ये पोस्टर उखाड़ा गया है एडवोकेट पंकज छेत्री द्वारा। जो आक्रोश है जो साफ झलक रहा है और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि जो गांधी पार्क, जिसे कि गांधी पार्क का है, यहाँ पर 9 फरवरी को हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पूरा युवाओं का हुजूम उमड़ा था। और उसके बाद गांधी जी के नाम पर ये गांधी पार्क बनाया गया है। और गांधी जी के सत्याग्रह जब कर रहे थे तब देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, लगातार लड़ाइयाँ लड़ी है, कई सत्याग्रह किए हैं। लेकिन उसी गांधी पार्क पर ये जो पोस्टर है धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र का, ये पोस्टर लगाया गया। इसी पर आज जानकारी लेंगे एडवोकेट पंकज छेत्री जी से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ये परसों प्रशासन द्वारा ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया था, आखिर आज आपने ये फाड़ दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधे सीधे अपमान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। ये गांधी पार्क है, कोई गामा पार्क नहीं है कि आप यहाँ पे इस तरीके का प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर लगा देंगे। ये आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है, हमारा लोकतंत्र देता है कि कोई भी व्यक्ति शांति प्रिय प्रदर्शन सत्याग्रह यहाँ पर कर सकता है। पर आपने ये माहौल बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है। इतना आप घबरा गए हैं युवा बेरोजगारों से कि अगर वो 4 बच्चे भी यहाँ बैठ जाएंगे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे तो आपकी सरकार हिल जाती है। ऐसा क्या बच्चों ने मांग लिया, युवा बेरोजगारों ने क्या आपका ऐसा अहित कर दिया कि आपको ऐसे ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं? वहाँ पूरा इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा था आपने कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, धरना स्थल नहीं है। ये गांधी जी का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और ये उत्तराखंड के उन शहीदों का अपमान है, क्योंकि शहीदों की शहादत आंदोलन के दम पे ही उत्तराखंड बना है। और देहरादून के मेयर, प्रथम नागरिक, वो जो खुद को तथाकथित आंदोलनकारी बताते हैं और हो सकता है आंदोलनकारी की पेंशन भी लेते हों, वो आज इस तरीके का बोर्ड लगा रहे हैं। इस शर्म आनी चाहिए आपको। सुनील उनियाल गामा जी, मेयर साहब, आप इस तरीके का बोर्ड लगाएंगे? ये आपको अधिकार किसने दिया? ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तब आप बोल सकते हैं। मैं, आप देखिए, अकेला आया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला आया हूं मैं। उखाड़ा है मैंने क्योंकि मुझे जानकारी है लॉ की, मुझे जानकारी है अपने लोकतंत्र की, मुझे अपने अधिकारों का मैं सम्मान करता हूं और एक नागरिक होने के नाते मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं अकेले इसी तरीके का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 3 बच्चे अगर बैठ जाएं तो आपकी सरकार हिल जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा आपने हिटलर शाही मचा के रख दिया है? आप डर जाते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि घबराने की जरूरत नहीं है। युवा बेरोजगार मात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि एक उनको सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में दे दी जाए, जितने भी पुराने घोटाले हुए हैं, और नए घोटाले आगे ना हो तो एक कानून ऐसा सशक्त बना दिया जाए जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो सके। ये उत्तराखंड का बच्चा है, पहाड़ का बच्चा है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का बच्चा है। ये कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, तुर्किस्तान से आया हुआ नहीं है बच्चा। तो आदरणीय धामी जी, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ये बच्चे मांग कर रहे हैं, युवा मांग कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए। और अगर आप नहीं मानते हैं तो प्रदर्शन करेंगे, उनको करने दिया जाए, अन्यथा आप उनकी बात मानिए। सीबीआई सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की घोषणा कर दीजिए। सशक्त कानून, नकल विरोधी जो विसंगतियां उनको दूर करके बना दीजिए। बच्चे अपने घर चले जाएंगे और आपकी जय जयकार होगी। परंतु आप इस तरीके के बोर्ड लगाकर इस तरीके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मैंने सरेआम मीडिया के सामने उखाड़ा है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि ये मैंने किया है। और ऐसा अगर आप इसे अपराध मानते हैं तो ऐसा अपराध मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये गांधी पार्क है, ये गामा पार्क नहीं है।
अगर ये हमारे परम आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता ये काम ना करते, आंदोलन ना करते, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो अभियान ना चलाते, क्विट इंडिया मूवमेंट ना चलाते, सत्याग्रह ना करते, तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? इस आंदोलन के दम पे बने हमारे देश को राष्ट्रपिता ने अपने खून से सींचा है और उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगी है, उनका नाम है गांधी, उनके नाम पर ये इस पार्क का नाम गांधी पार्क है। तो आप इस गांधी पार्क में सत्याग्रह करने से रोक देंगे? ये मजाक, ये उपहास, ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। और बहुत जिम्मेदार नागरिक के नाते, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने, आप ये इसे अपराध मानते हैं तो मैंने किया है। सर, जब भी प्रदेश में कुछ अन्याय होता है, किसी पर भी कुछ अन्याय होता है, तो एक रास्ता होता है कि आंदोलन का, कि हम आंदोलन करेंगे तो सरकार तक हमारी आवाज़ जाएगी। लेकिन जब ऐसे पोस्टर प्रदेश में लगाए जाएंगे, आंदोलन धरना करने पर ही प्रदेश में रोक लगा दी जाएगी, या गांधी पार्क शहर के बीच में रोक लगा दी जाएगी, और एकता विहार तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को अनुमति दी गई है, तो इसको कितना सही आप मानते हैं? देखिए, ये सरकार बहुत डरी हुई, सहमी हुई सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, ये सोचकर आदरणीय मोदी जी ने उनको यहाँ का कमान दी थी, परंतु वो फेल साबित हो रहे हैं क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं। वो स्वयं पहले फेल होके पास हुए हैं। आप पहले देखिए, वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में खटीमा से चुनाव हारे हैं। चुनाव हारने के बाद उन्हें जबरन चंपावत की सीट खाली करवाकर उनको धन बल साम दाम दंड भेद से उनको चुनाव जिताया गया, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो इतने छात्रों के, युवाओं से, आंदोलन से इतना डर जाते हैं कि तुरंत जैसा ऐसा कुछ होने लगता है तो उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश मैं उनको देना चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, युवाओं से ये अधिकार ना छीने आंदोलन का, और आप एक सशक्त कानून इस पर बनाएं, नकल विरोधी विसंगतियों को हटाकर, और एक सिटिंग जज की निगरानी में पुराने जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी घोषणा कर बच्चों को अपने घर जाने दीजिए, बच्चों को तैयारी करने दीजिए। ये हमारा उत्तराखंड का भविष्य है, ना कि इस प्रकार के आप वोट लगाकर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र और प्रतिबंधित स्थान, ये इसको आपने ऐसा कर दिया है जैसे ये बच्चे पाकिस्तानी हैं, ये बच्चे नक्सलवादी हैं। आप इतना क्यों डरे हुए हैं? सर, बात करें सीबीआई जांच की, लगातार मांग कर रहा है, प्रदेश का युवा भी कर रहा है, लगातार आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से इतना घबराती हुई है? क्योंकि राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में जो वहाँ विपक्ष में है भाजपा, तो वहाँ के भाजपा के विधायक सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीबीआई कराने की बात करते हैं। तो अब उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि उत्तराखंड में सीबीआई नहीं हो रही है, अन्य प्रदेशों में सीबीआई जाँच हो रही है? देखिए, ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। जहां इनकी सरकार है वहां ये सीबीआई से भागते हैं, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां ये कहते हैं सीबीआई जांच कराओ। मेरा जो मानना है, मैं सीधे सीधे इस पे मेरा जो विश्वास है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो भाजपा के बड़े नेता, मंत्री, विधायक, इनके जो सगे संबंधी हैं वो जेल जाएंगे, इसलिए ये घबराते हैं। आप देखिए ना, उठा के देखिए हाकम सिंह कौन है, आप उठा के देखिए धारीवाल कौन है, आप उसका संजीव चतुर्वेदी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो पीसीएस में सेक्शन ऑफिसर थे। वो, ये सारे भाजपा के लोग हैं, ये अंदर खाने मिले हुए अधिकारी, मंत्री, इनकी साठगांठ है, और ये अगर सीबीआई जांच करते हैं तो ये जेल जाएंगे, इसीलिए घबराते हैं सीबीआई जांच से। सर, अभी बीच में सीएम का एक तर्क भी आया था कि पहले उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कोई परीक्षा ना हो। उसके बाद उनका तर्क आया कि सीबीआई जांच अगर होगी तो 5 साल तक कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी, और जो हंसी आती है मुझे, हंसी है वो परीक्षाओं को रोकना चाहती है और युवाओं का भला नहीं सोचे, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हंसी आती है मुझे, तभी तो मैंने कहा कि फेल बच्चे को जब क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, स्कूल का कैप्टन बना दिया जाए, तो वो यही बात बोलेगा। आप बगल के राज्य में, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, जो अखिलेश यादव जी की सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई थी यूपी पीएससी में, उसकी सीबीआई जांच चल रही है, और साथ ही साथ भर्तियां भी हो चुकी हैं।
ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है। ये तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी की अपरिपक्वता है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में आप ही के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने सीबीआई जांच करवाई है, सीबीआई जांच हो भी रही, चल भी रही है और भर्तियां भी चल रही है। तो ये सरासर कहना उनका गलत है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो भर्तियां रुक जाएंगी। ये मनगढ़ंत कहानी है। ये एक फेल अभ्यर्थी, फेल विद्यार्थी की पहचान है कि जब वो क्लास में फेल हो जाता है तो वो बहाने करता है कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी एक फेल अभ्यर्थी हैं जो खटीमा से चुनाव हारे हैं। इन्हें जबरदस्ती जो है स्कूल का कप्तान बना दिया गया है, हमारे सिर पे थोपा गया है, तो इसलिए इनको कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में देखिए आप, योगी जी ने सीबीआई जांच कराई है, उसके साथ यूपीपीएससी के एग्जाम भी हुए हैं और वहाँ पे अभी नियुक्तियाँ भी हो गई हैं, अपॉइंटमेंट भी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है उनका कहना। सर, पोस्टर आपने फाड़ा है, इसको लेकर आप पर मुकदमा भी हो सकता है, तो आगे आपकी और युवा आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, ये पोस्टर मैंने फाड़ा है कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते, मैं बहुत जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मैं कबूल करता हूँ, ये बोलता हूँ कि ये पोस्टर मैंने फाड़ा है। और अगर ये पोस्टर फाड़ना इस तरीके के अपराध है तो आप मेरे खिलाफ कोई किसी भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर इस प्रकार के पोस्टर कल भी लगे तो भी मैं कल भी फाड़ूंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मैं अकेला आया हूँ, निहत्था आया हूँ और आके मैंने अपना रोष प्रकट किया है। अगर आप इसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं तो हाँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने अपराध किया है। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं इसमें जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। युवाओं की जो ये लड़ाई है, सीबीआई जांच की मांग है, इस लड़ाई में आगे आप उनका कितना सहयोग करने वाले हैं और आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, ये युवाओं की लड़ाई है और ये युवा हमारे प्रदेश के युवा हैं। हम तभी आए थे उनका समर्थन सहयोग करने जब हमने देखा प्रदेश का युवा सड़कों पे है। तो एक विपक्षी दल होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम युवाओं के साथ खड़े थे, खड़े हैं और भविष्य में भी वो यदि कोई आंदोलन किसी प्रकार का करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा इसी प्रकार कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट पंकज छेत्री जी, जिन्होंने आज गांधी पार्क से जो ये पोस्टर लगा था धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र, उसे उखाड़ दिया है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद भी ली है कि जो ये पोस्टर मैंने उखाड़ा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और आप ये गांधी पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर जो युवा है, और इसी हम ये भी बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए यहाँ पर जो है ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जो है वो अब उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मौन व्रत भी किया था। लेकिन अब आज पंकज छेत्री एडवोकेट जी ने ये पोस्टर उखाड़ दिया है और इसकी जिम्मेदारी इन्होंने साफ तौर पर खुद की ली है कि अगर ये अपराध है तो मैं ऐसे अपराध दोहराता रहूँगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।